हमें अखिलेश यादव जैसा व्यक्ति न देखना है, न सोचना है, न बात करनी है। सपने में भी लोग भूल जाएं कि समाजवादी पार्टी की गुंडा पार्टी कहीं पर आ पाएगी। अखिलेश यादव किसी काम के नहीं है। उनके जमाने में लोक सेवा आयोग का अनिल यादव अध्यक्ष बनाए गए थे, जो काबिल ही नहीं थे। केवल यादववाद के आधार पर सब पैसा लेकर के वो किया गया है, जो आज बड़े पाक साफ बात करते हैं। जग जाहिर है कि ताज सिर्फ योगी महाराज जी के ही सर पर होगा। राजनीतिक परिचर्चाओं के लिए चर्चा में रहने वाला ये जो जगह है, ये प्रयागराज की सिविल लाइंस का इंडियन कॉफी हाउस का इलाका है। इंडियन कॉफी हाउस वो इलाका है जहां पर बरसों से राजनीतिक चर्चाओं का जो बाजार है वो यहाँ पर गर्म रहता है। यहाँ पर हम चर्चा करेंगे आगामी 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर किस तरीके से तैयारी है भारतीय जनता पार्टी की और किस तरीके से तैयारी है समाजवादी पार्टी की, क्योंकि 2027 विधानसभा चुनाव में अब महज 6 महीने के आसपास का वक्त बचा है। तो ऐसे में देखने वाली बात होगी कि अब की बार उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के तौर पर सेहरा किसके सर पर बंधेगा। हमारे साथ कुछ लोग भी होंगे, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर अब की बार जो सिनेरियो है वो कैसा है, ये जानना समझना चाहेंगे आपसे। 2027 में विधानसभा चुनाव है, ऐसे में समाजवादी पार्टी भी पूरा दमखम लगा रही है। 9 साल 9.5 साल सरकार को हो गया है, विवर्तमान सरकार को। कैसा देखते हैं अभी तक जो काम हुआ है उसको देखते हैं, और आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव में अब की बार ताज किसके सर पे? देखिए, ये क्वेश्चन जो आपने पूछा है कि अब की बार ताज किसके सर पर, तो ये प्रश्न इसलिए नहीं बनता क्योंकि जग जाहिर है कि ताज सिर्फ योगी महाराज जी के ही सर पर होगा। जीतेगी सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की ही जीतेगी, क्योंकि योगी जी ने जिस तरीके का काम किया है वो पूरे देश में एक मिसाल है। और विश्व भर के और बड़े नेता उत्तर प्रदेश की मिसाल देकर के अपने यहाँ भी कुछ पैटर्न ऐसे हैं जिस पर वो काम करते हैं। रही समाजवादी पार्टी की बात, तो सपने में भी लोग भूल जाएं कि समाजवादी पार्टी की गुंडा पार्टी कहीं पर आ पाएगी। समाजवादी पार्टी का इतिहास सब जानते हैं। जो अपने बाप का नहीं हुआ वो किसी का नहीं हुआ। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये उनका परिवार भी देख रहा है। उनके परिवार में हाल ही में उनके भाई की मृत्यु हुई थी। जग जान रहा था कि अपने भाई की मृत्यु पर कौन सी एक्टिविटी कर रहे थे या परिवार के किसी भी कार्यक्रम में शामिल भी हो रहे थे। तो ये तो एक छोटी सी बात है, लेकिन प्रदेश की जनता जानती है कि समाजवादी पार्टी सिर्फ गुंडागर्दी की राह पर पहले भी चली है, बाद में भी चली है, और आगे भी आज भी उसी राह पर वो लोग इंतजार कर रहे हैं कि बस सरकार आने दो। इसकी धमकी आप कई बार अलग अलग जगहों पर सुनते भी होंगे। तो इसलिए कोई सपना देख रहा हो कि अगर मुंगेरी लाल का सपना देख रहा हो कि हमें समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी, तो उत्तर प्रदेश की जनता मूर्ख नहीं है। रही ये बात की जो अभी काकरोच पार्टी के आंदोलन में बड़ी भीड़ देखने को मिली, बड़ी ऐसी चीजें मिली, तो आप ये जान लीजिए कि जैसे खिसियानी बिल्ली खंबा नोचती है, उसी तरीके से ये आंदोलन में छात्रों को मूर्ख बना करके लाया गया। उसके अलावा इसमें वो लोग शामिल हुए जो ज्यादातर ऐसे धर्म को से रिलेटेड हैं, जो सिर्फ फ्रस्ट्रेशन में लेंगे योगी सरकार से, फायदा पाएंगे भाजपा सरकार से, लेकिन उनकी चिढ़ का लेवल वही मदरसा स्तर का है। इसलिए आपको ऐसी भीड़ें देखने को मिली। लेकिन इसमें दो राय नहीं कि जितने भी लोग भी उपद्रव मचाए हैं उनका आज नहीं तो कल उपाय होना दिखता रहेगा। और ये खूब ढेर सारे चैनलों पर रोज रोज नए प्रदर्शन दिखेंगे कि किसका कितना लाल हुआ, किसका कितना पीला हुआ, क्योंकि जितना उपद्रव करना था उन लोगों ने किया, ये जानते हुए कि योगी जी की सरकार है, योगी जी का उत्तर प्रदेश है। अगर किसी ने सपने में भी कल्पना कर लिया कि हमें उपद्रव करना है, बदमाशी करनी है, तो उसकी खैर नहीं है, इसमें संशय नहीं है। 9 9.5 साल की दादाजी सरकार हो गई है, अब दोबारा 2027 का चुनाव होने वाला, किसको देख रहे हैं इस बार? योगी जी इतनी मेहनत कर रहे हैं, हर जिलों में जा रहे हैं, हर एक का समाधान कर रहे हैं। रोज जो है जनता दरबार लगाते हैं, हर एक का जब समाधान हो रहा, हर एक व्यक्ति संतुष्ट है। जहाँ भी कोई अत्याचार हो रहा वहां भी वो जो है सब कार्रवाई कर रहे हैं। तो कोई कारण नहीं समझ में आता है कि वो नहीं आएंगे। अखिलेश यादव को कहाँ देखते हैं? अखिलेश यादव किसी काम के नहीं है। उनके जमाने में लोक सेवा आयोग का अनिल यादव अध्यक्ष बनाए गए थे, जो काबिल ही नहीं थे। केवल यादववाद के आधार पर सब पैसा लेकर के वो किया गया है, जो आज बड़े पाक साफ बात करते हैं। उनके जमाने में केवल उनके पास 100 जो है कि उनके समर्थक थे, वही कहा हाँ अखिलेश भैया, हाँ अखिलेश भैया, उससे ज्यादा नहीं। तो उनको जमीनी कुछ पता ही नहीं रहता था। योगी जी को जमीनी सब पता है, रोज घूम घूम कर वो कर रहे हैं। तो ये जो कहा जाता था कि 11 बजे सो के उठते थे, जो लोग उनके बता देते थे, बस उसी आधार पर काम वही हो जाता आधार है, इसीलिए तो गच्चा खा गए कि हाँ भैया अखिलेश भैया, वो जमीन से कोई मतलब नहीं, उनसे कोई जानकारी से मतलब नहीं। ये तो रोज जनता दरबार है, हर जिलों में जा रहे हैं, कोई भी आ जाए सबको एंटरटेन करते हैं। किसी की भी समस्या हो सुनते हैं, जो है क्या कहते हैं, जहाँ जहाँ जिस जिले में जाते हैं सब जगह जनता दरबार। एक बात चाचा जी समझना चाहेंगे, जो
हम लगातार जमीनी हकीकत पर लोगों से रोजाना बात कर रहे हैं। थोड़ा सा आक्रोश लोगों के अंदर इस बार देखने को मिल रहा है। उनका कहना है महंगाई बहुत बढ़ गई, पेपर लीक को लेकर, राम मंदिर को लेकर। महंगाई में कोई योगी जी का योगदान नहीं, वो तो विश्व स्तरीय समस्या है। रूस और उससे युद्ध चल रहा है यूक्रेन से आज 3.5 साल से। उसके बाद इधर जो युद्ध चल रहे हैं उसमें योगी जी का कोई योगदान नहीं है। योगी जी महंगाई से कोई उस नहीं रहा। जहां तक पेपर लीक है, पेपर लीक में जितना अच्छा काम कर सकते हैं योगी जी और कोई मुख्यमंत्री नहीं, चाहे बीजेपी का है मुख्यमंत्री हो। और मुख्यमंत्री इतना तेज कदम काम करते हैं, वो उनको न परिवार है, उनको वो किसी के लिए कुछ नहीं करते, न एक पैसा उनका लेना देना मतलब है। और हर चीज पर कड़ाई करते हैं, कोई चीज हो ना बिल्कुल क्या कहते हैं, लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल सही होना चाहिए, हर चीज दुरुस्त होना चाहिए। वो कोई छिपाती या कोई गलत काम करने के पक्षपाती नहीं है। इसलिए योगी जी जैसे व्यक्ति जो राष्ट्रवाद पर, उनको केवल यह है कि वो हमारा पूरा उत्तर प्रदेश का सारा परिवार मेरा परिवार है, ये राष्ट्र है, हम राष्ट्रवाद के लिए मरेंगे, नैतिकता के लिए क्या कहते हैं, बाकी या तो सनातन भी है उसी में, राष्ट्र के ही धरोहर में है। इसलिए कोई कारण नहीं ऐसा है कि योगी जी न आए। एक आखिरी सवाल चाचा जी, अभी सीजीपी का प्रोटेस्ट चला जंतर मंतर पर। जंतर मंतर पे ये भी बात बताई गई कि तमाम तरह के जो उपद्रवी थे वो छात्र नहीं थे। उन लोगों ने कहीं न कहीं राजनीतिक विद्वेष के आकर सरकार की छवि को खराब करने की कोशिश की। दूसरी बात ये है कि जो सीजीपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं आशुतोष राका उनका नाम है, उन्होंने खुलेआम धमकी दी योगी आदित्यनाथ को कि आप अपने प्रदेश में नकल और इस तरीके को रोक लीजिए, वरना हम लोग लखनऊ में आके इस तरीके से यहाँ पर आंदोलन करेंगे। तो हमारे कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि जिस तरीके से योगी जी की कार्य प्रणाली है, बुलडोजर एक्शन के नाम से फेमस है, तो अगर इस तरीके की कोई उपद्रव उत्तर प्रदेश में होगा तो उनको कैसे सबक सिखाया जाएगा? आप भी यहीं रहिएगा, मैं भी रहूं। एक बार जो चढ़ गया, उसके बाद ये दूसरी बार ये कदम उतना नहीं चढ़ पाएंगे, क्योंकि सब लोगों ने देख लिया कि ये उपद्रवी हैं। 20% से ज्यादा उसमें छात्र नहीं थे, 80% केवल वही थे जो उपद्रवी थे, समाज को विरोध करने। उसमें 2500 लोगों की जो पहचान हुई है, वो उत्तरी दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली, कौन कौन, वो सब असामाजिक तत्व ही हैं। वो तो खुद मान रहे हैं, क्या कहते हैं सीजेपी वाले, कि हाँ इसमें असामाजिक तत्व भी थे। तो कौन कहता है कि वो क्यों नहीं विद्यार्थी थे? तो जब विद्यार्थी नहीं है तो असामाजिक तत्वों का वो लेकर के, अगर उत्तर प्रदेश में आएंगे तो उनको मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। उत्तर प्रदेश में निश्चित रूप से मुंहतोड़ जवाब जाएगा। वो कितना करेंगे, वो 2 दिन के अंदर भी नहीं चल पाते हैं। प्रयागराज का उदाहरण है, 2 दिन पहले यहाँ पर उपद्रव हुआ, सिविल लाइंस में कई गाड़ियां तोड़ दी गई है और अभी तक कई लोगों को प्रशासन ने उठा लिया है। हाँ, तो यही होगा। उत्तर प्रदेश में टाइट है, और एक उन्होंने जहाँ एक जगह बना दे दिया, वहां जो हो गया उदाहरण, उसलिए सब लोग सतर्क हुए। अब वो दिल्ली में भी नहीं कर सकते ऐसा, क्यों कि अब वो सोचा कि भाई चलो ये विद्यार्थी में, लेकिन अराजक तत्व जो है उनका ऊपर कंट्रोल नहीं है। जब लोकसभा के रास्ते पर जो है बैन लगा हुआ, नहीं जा सकते, आप जाकर के वहां कर रहे हैं, पुलिस वाले रोक रहे हैं, तुमको मार रहे हैं, पत्थर कर रहे हैं उनके। तो पुलिस वाले भी तो नौकरी कर रहे हैं, पुलिस वाले तो आदमी, उनका भी मौलिक अधिकार है। अब आप जो है क्या कहते हैं, बस कहें कि विद्यार्थियों को मार, विद्यार्थी को क्या मारा? जब 80% अराजक तत्व घुसे पड़े हुए हैं, तो अगर वो क्या करें, ढेला चलाएंगे, मारपीट करेंगे, अत्याचार करेंगे, तो क्या होगा? अच्छा, एक बात समझना चाहेंगे, जब जंतर मंतर पर प्रदर्शन हो रहा था, उस प्रदर्शन के दौरान जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने योगी जी को खुलेआम धमकी दी कि अपने प्रदेश में आप नकल माफियाओं को रोक ले, अन्यथा इससे ज्यादा उपद्रव, इससे ज्यादा बड़ा आंदोलन हम उत्तर प्रदेश करेंगे। इस तरीके की जो धमकी है और योगी आदित्यनाथ की जिस तरीके से कार्यशैली है, तो अगर उत्तर प्रदेश में इस तरीके की कुछ चीजें इन लोग प्लान करने की कोशिश करते हैं तो क्या हश्र हो सकता है? देखिए, ओछी राजनीति का ये असर है। योगी जी के बारे में इस तरीके से कहना कि आप रोक लीजिए, नहीं तो ऐसा, नहीं तो वैसा, ये अननेसेसरी की बातें हैं। वो अपनी घटिया पॉपुलैरिटी की वजह से कॉकरोच पार्टी ने ये सब बोला है, जबकि सबको पता है कि उत्तर प्रदेश में ऐसी कोई भी घटना हो ही नहीं सकती। और अगर नकल माफिया सक्रिय यहाँ पर होंगे तो उनकी सजा उनके सपनों में आता होगा, उनको दिखता होगा। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में योगी जी के राज में अगर किसी भी मोहल्ले में किसी ने किसी को छेड़ दिया तो अगले मोहल्ले में यमराज इंतजार कर रहे हैं, ये संदेश सबको है। उसी तरीके से कॉकरोच पार्टी ये न समझे कि उत्तर प्रदेश में अपनी फर्जी चाल चला लेगी। ये जरूर है कि उत्तर प्रदेश की जनता में कुछ ऐसी जनता में लोग हैं जो पिछड़े, दलित और ये लोग हैं, इनको गुमराह दूसरी पार्टियां आसानी से कर लेती हैं, बेवकूफ बना लेती हैं। ये उनको समझना होगा कि उनके हित में आज तक भारत में किस राजनीतिक पार्टी ने फैसले लिए। आज आप देख लीजिए उठा करके, तो दलितों के लिए, मुस्लिमों के लिए, दबे कुचलों के लिए, दिव्यांगों के लिए जो फैसला भारतीय जनता पार्टी ने उनके उत्थान से संबंधित, उनकी ग्रोथ से संबंधित किए हैं, वो कभी दूसरी पार्टियां नहीं कर पाई है, न करेंगी।
आप ध्यान दीजिए, रोटी कपड़ा और मकान की चर्चा सन 47 के देश आजादी से चली, लेकिन दिया किसने? कोई भी एक शब्द बता दे कि रोटी दिया दूसरी सरकार ने, कपड़ा दिया कि मकान दिया। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने हर स्तर पर लोगों का ध्यान दिया। व्यापारियों के लिए अच्छा अनुभव दिया कि आप सुखद व्यापार करिए, कोई गुंडागर्दी नहीं होगी। घरेलू महिलाओं के लिए उन्हें सम्मान से जीने के लिए उनके दरवाजे तक नल से जल दिया, उनके दरवाजे तक शौचालय दिया, गांव गांव तक बिजली दी। 98-99% आज पूरे भारत भर में बिजली पहुंच चुकी है। ये किसने सपना देखा था? एक सिलेंडर लेने के लिए एक एक दिन 2-2 दिन का इंतजार करना पड़ता था, और आज आपके दरवाजे तक 7 दिन, 2 दिन, 1 दिन के अंदर पहुंच जा रहा है। ये सपना किसने देखा था? हर चीज में डिजिटलाइजेशन, हर चीज में अच्छी ग्रोथ, सड़क अच्छा, आपका शिक्षा अच्छी, सारे सिस्टम को अच्छा करने वाली अगर कोई पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है। और भारतीय जनता पार्टी में भी अगर कोई सोने पर सुहागा है तो श्रीमान योगी जी हैं, जिनके राज में उत्तर प्रदेश चमक रहा है, दमक रहा है, और हम शान से आपसे बात भी कर रहे हैं। 2 दिन पहले आपने देखा प्रयागराज के रहने वाले हैं, किस तरीके से उपद्रव हुआ, पूरा जो प्रयागराज का पौष इलाका है गाड़ियां तोड़ दी गई। कौन लोग थे ये वाकई में छात्र थे? देखिए, एक जब कभी उपद्रव होने लगता है तो कुछ ऐसे मूर्ख उनके साथ शामिल हो जाते हैं और उपद्रव करने लगते हैं। सिविल लाइंस में गाड़ियां तोड़ी गई, कई गाड़ियां तोड़ी गई, खैर नहीं है उनकी, उन्हें भी पता है, लेकिन ये भूल करके वो बिल में जाके घुसे हैं। बिल से उन्हें बाहर निकलना पड़ेगा। ये उपद्रव करने वाले, देखिए फैक्ट यही है कि वो लोग जो अनजाने में बाहर निकले, समाजवादी पार्टी की गलत बयानी पर बाहर निकले, कुछ लोग जानबूझ करके, इसमें तो संशय नहीं है कि समाजवादी पार्टी के कुछ लोग तो हैं शहरों में, हर शहर में है, क्योंकि उन्हें पता है कि इनकी सरकार अगर आएगी तो फोकट का उन्हें सारा कुछ मिलेगा, डकैती से पैसा मिलेगा। जैसे कुछ साल पहले समाजवादी पार्टी की सरकार में 16 में मेरे भी प्रतिष्ठान पर गुंडा लोग आए, जिसको समाजवादी पार्टी ने टिकट भी दिया, और उसने कहा कि जब तक अखिलेश भैया की शासन होगा तो गुंडा टैक्स दोगे। ये वही असर था कि वो गुंडा टैक्स लेने के चक्कर में आज सरकार उनकी गई। और आने वाले समय में भी कोई नौजवान, कोई युवा, कोई बुजुर्ग, कोई व्यापारी, कोई भी व्यक्ति, कोई महिलाएं समाजवादी पार्टी को कतई वोट नहीं देंगी, सिवाय वही लोगों के जिनको ये समझ में आता है कि हम यादव की कुंडली मिला लें। आज 50 से 70% यादव भी भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके जाने वाले नहीं है, बल्कि वो धीरे धीरे भाजपा में शामिल हो रहे हैं। खुशफहमी के वो 4 परिवार जो अंधकार में जी रहा है, उन्हें भी रोशनी दिखेगी तो भाजपा की तरफ दिखेगी। अच्छा, एक आखिरी सवाल, महाकुंभ के पहले का प्रयागराज और महाकुंभ के बाद के प्रयागराज में क्या अंतर पाते हैं? देखिए, महाकुंभ एक इंटरनेशनल फेम सबको पता है हुआ है, और महाकुंभ एक ऐसी दिव्य, यहाँ का स्नान महाकुंभ में रहा है जो विश्व भर से लोग आना चाहते भी थे। तो उस समय लोगों की अतिथियों का स्वागत के लिए प्रयागराज और चमका और दमका, इसमें कोई संशय नहीं, अच्छा हुआ। लेकिन उसके पहले भी योगी जी ने प्रयागराज के लिए बहुत सौगात दिए थे। प्रयागराज को चमकाने के लिए प्रयागराज में आप उसी समय देखिए, वो उसके पहले भी रोड से तार हटा दिए गए थे, अंडरग्राउंड बिजली की सारे कनेक्शंस हो गए थे, और जब महाकुंभ आया तो और डेवलपमेंट हुआ। इसलिए प्रयागराज आज उत्तर प्रदेश भारत के नक्शे पर कुछ अलग ही रूप में है, और ये सब योगी जी की देन है। मुझे लगता है कि अगर योगी जी इसी तरीके से ग्रोथ पर देते रहेंगे और योगी जी इसी तरीके से विकास का कार्य करेंगे, गुंडों पर कंट्रोल करेंगे, तो उत्तर प्रदेश विश्व भर के नक्शे में सबसे ज्यादा अच्छे तरीके से चमकता हुआ दिखेगा। अखिलेश यादव को कहाँ देखते हैं इस पूरे चुनाव के सिनेरियो में? मुझे लगता है अखिलेश यादव को वही लोग देखेंगे जो गुंडा माफिया हो। हमें अखिलेश यादव जैसा व्यक्ति न देखना है, न सोचना है, न बात करनी है। देखिए, जो राष्ट्रीय सोच का व्यक्ति हो, जिसकी सोच छोटी न हो, उसी के बारे में बात करना अच्छा लगता है। अखिलेश यादव के बारे में बात करने का मतलब गुंडों के बारे में बात करना। वो किसी राजनीतिक पार्टी नहीं बल्कि गुंडों की पार्टी हो गई है। ये अपराधी, गुंडा, मवाली, इनके बारे में विषय में बात करना भी अच्छी बात नहीं है।